क्या अब जानते हैं कि राइट बरादरान से तकरीबन 1000 साल पहले एक शख्स ऐसा भी था जिसने आसमान की बुलंदियों को छूने का ख्वाब देखा और इसे पूरा कर दिखाया। उंडलस की सरजमीन से उठने वाला ये वो अबकरी साइंसदान था जिसने दुनिया को बताया कि इंसान सिर्फ जमीन पर चलने के लिए नहीं बल्कि बादलों से आगे जाने के लिए भी पैदा हुआ है। आज हम बात करेंगे तारीख के पहले पायलट अब्बास इब्न फरनास की, जिनकी हिम्मत और इजादात ने जदीद हवाबाजी की बुनियाद रखी। अब्बास इब्न फरनास सन 810 ईस्वी में स्पेन के शहर कर्तबा में पैदा हुए। वो सिर्फ एक मुजिद ही नहीं थे बल्कि वो अपने दौर के मायानाज माहिर फलकियात, मुसीकार, शायर और कीमियादान भी थे। उन्होंने दुनिया की पहली उपलांटरम बनाई थी जहां वो छत पर बादलों, गरज चमक और सितारों की गर्दिश का मिशारह करवाते थे। उन्होंने रेत से शीशा बनाने का तरीका दरियाफ्त किया जिसकी वजह से स्पेन में शीशे की सनत को उरूज मिला। वो पहले शख्स थे जिन्होंने कर्कटेड लेंस व नजर की ऐनक का तस्वुर पेश किया। लेकिन अब्बास इब्न फरनास की सबसे बड़ी शोहरत उनका वो तजर्बा था जिसने तारीख बदल दी। 65 साल की उम्र में जब लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं, उन्होंने उड़ने का फैसला किया। सन 875 ईस्वी में कर्तबा के नजदीक जबल अल-अरूस की पहाड़ी पर हजारों का मजमा इकट्ठा था। इब्न फरनास ने लकड़ी के फ्रेम और असली परिंदों के परों से एक ऊबलाइडर तैयार किया था। उन्होंने रेशम के कपड़े और परों से बने इस लिबास को पहनकर पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी। देखने वाले दंग रह गए जब इब्न फरनास ने कई मिनटों तक फिजा में परिंदे की तरह परवाज की और कामयाबी से एक फासला तय किया। ये इंसानी तारीख में पहली कंट्रोल्ड फ्लाइट थी। ताहम लैंडिंग के वक्त उन्हें शदीद चोट आई। अपनी परवाज के बाद इब्न फरनास को एहसास हुआ कि उनके डिजाइन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्होंने परिंदों के बाजू तो बना लिए थे लेकिन वो ईदाम बनाना भूल गए थे। परिंदे अपनी दाम का इस्तेमाल रफ्तार कम करने और लैंडिंग के लिए करते हैं। यही वो सबक था जिसने आने वाले सदियों के साइंसदानों बशमूल लियोनार्डो डा विंची को हवाबाजी के उसूल समझने में मदद दी। आज अगर हम हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं तो इसका क्रेडिट इस अजीम मुस्लिम साइंसदान को जाता है जिसने अपनी जान खतरे में डालकर पहला कदम उठाया। उनकी याद में चांद पर एक गड़े का नाम इब्न फरनास रखा गया है और बगदाद के एयरपोर्ट पर उनका मुजस्समा आज भी उनकी अजमत की गवाही देता है। अब्बास इब्न फरनास की कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाब वो नहीं जो सोते में आए बल्कि ख्वाब वो हैं जो आपको सोने ना दें। आपको अब्बास इब्न फरनास की कौन सी इजाद सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।